हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बॉयज गूगली। तो गाइस, आज हम बैटल करवा रहे हैं द मदर ऑफ ऑल बैटल्स। चैंपियंस ट्रॉफी बहुत ही नज़दीक है, तो हम बैटल करवा रहे हैं जो पूरी दुनिया देखना पसंद करती है और करोड़ों इंडियन फैंस और पाकिस्तानी फैंस तो देखते ही देखते हैं। इंडिया वर्सेस। पाकिस्तान। जी हाँ, ये बैटल सबसे बड़ी बैटल होती है। लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी में 2017 में 2017 में पाकिस्तान ने मात दी थी भारत को। क्या इस बार भारत उनको दे सकता है? मुझे तो लगता है ज़रूर बदला लिया जाएगा। लेट्स सी। तो पहले उनके ओपनर्स आएंगे फ़खर जमान और और बाबर आजम। सौद शकील। सौद शकील। अब मैंने बाबर को 3 पे रखा है क्योंकि फिर अच्छे से कंपैरिजन हो सकेगा। क्योंकि अगर बाबर ओपनर भी आ रहे हैं, हमने देखा रिसेंट सीरीज में वो इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे एज अ ओपनर, तो उनका नंबर 3 जिम्बाब्वे नेपाल के अगर उनके साथ मैच हो तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो। और अभी न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज थी, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाए, कुछ बड़ा आई थिंक एक भी 50 नहीं मारी उन्होंने। तो मैं फ़खर जमान और सौद शकील रख रहा हूँ और दूसरी तरफ रोहित और गिल। सीधा 2-0 कर दे। 2-0 कर दो। नो मैच। बात करने की कुछ वो ही नहीं है। फ़खर जमान काफ़ी लोग कहेंगे कि वर्ल्ड कप में एक बड़ा नॉक खेला था उन्होंने, और 2000 चैंपियंस ट्रॉफी के में 2017 फाइनल में में इंडिया के खिलाफ बड़ा नॉक था। लेकिन वही बात है, उनकी कंसिस्टेंसी में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इतना कोई कंसिस्टेंट नहीं खेलते वो। दूसरी तरफ देखा जाए रोहित अभी रीसेंट फॉर्म में फिर से वो वापस आ गए हैं, और रीसेंट फॉर्म में ना भी हो उनका और इतना बड़ा है कि पॉइंट उनको ही देना वो पड़ेगा। अलग ही स्वैग है उनका। हाँ, वो उनका ग्राउंड पे आने से ही बॉलर थर थर कांपते हैं कि रोहित शर्मा आ गया, ये अकेला ही मैच उड़ा ले जाएगा, अकेला ही 200-250 मार जाता है वनडे में। वो तो देखा ही है हमने काफ़ी बार। गिल को भी देखा है हमने 200-250 मारते हुए। बिल्कुल, और गिल और सौद शकील इनका कोई मैच ही नहीं है। ऑब्वियसली गिल हमने हाल फिलहाल देखा इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी फॉर्म रही है, सेंचुरी भी इन्होंने मारी है बिल्कुल और बहुत अच्छा परफॉर्म किया इन्होंने। बिल्कुल, तीनों मैचेस में 50+ स्कोर किया। फर्स्ट में 87, उसके बाद 60, मुझे और लगता है कि लास्ट सीरीज में 100। हाईएस्ट स्कोरर है इंडिया के लिए ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है बाबर को, बाबर आजम, और दूसरी तरफ द किंग विराट कोहली। किंग तो एक ही है, सारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान वाले कुछ भी बोलते रहे। हमने वो डायलॉग भी तो सुना है, तेल लगाओ डाबर का नाम मिटाओ। बाबर का। चलो जोक्स अपार्ट। नो हेट टू पाकिस्तान। लेकिन सबने देखा ही है कि किसके रिकॉर्ड्स कितने बोलते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ। किंग इज किंग। बिल्कुल, बड़ी टीमों के खिलाफ कौन परफॉर्म करता है, और छोटी टीमों के खिलाफ नेपाल जैसी, जिम्बाब्वे जैसी टीमों के खिलाफ कौन बड़े बड़े रन स्कोर करता है। देखा जाए, ये तो यूएसए से भी हार गए थे T20 वर्ल्ड कप में, तो क्या ही कहने इस टीम के। एक तो इनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी है, हमने देखा है। माशाल्लाह है। जैसे ये बोलते हैं ना हर बात पे माशाल्लाह। माशाल्लाह। नंबर 4 पे हैं रिजवान और दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर। रिजवान काफ़ी डिसेंट प्लेयर हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर के आगे तो वो कुछ नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने तो अपनी अब बैटिंग भी चेंज कर दी, जो शॉर्ट बॉल पे उनको वो प्रॉब्लम आती थी। बिल्कुल। उन्होंने थोड़ा सा स्लाइटली अपना स्टांस ऑफ साइड को रख दिया अपना बैट, क्योंकि उनको शॉर्ट बॉल में दिक्कत ना है, और फिलहाल बहुत अच्छी फॉर्म रही है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे 4-0 हो गया, श्रेयस अय्यर को ये पॉइंट जाता है। कोई हेट नहीं है पाकिस्तान को, लेकिन मैचअप ही ऐसे हैं कि हम पॉइंट दे नहीं सकते। अगर आप जेन्युइन क्रिकेटिंग नॉलेज के साथ देखें, स्टैट्स के ऊपर जाएं, तो पॉइंट इंडिया के लिए जाते हैं, ये चारों के चारों। नंबर 5 पे मैंने रखा है सलमान अली आगा या फिर कामरान गुलाम। कामरान गुलाम को रख सकते हैं, और दूसरी तरफ है KL राहुल, इंडिया के लिए विकेट कीपिंग भी करेंगे। तो कामरान गुलाम इतना कोई नाम इतना तो बड़ा हमने है सुना नहीं नहीं है। KL राहुल काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं रिसेंटली, लेकिन हमने उनकी विकेट कीपिंग भी देखी, इतनी अच्छी उनसे हो नहीं रही। लेकिन फिर भी ये पॉइंट तो Point KL को KL ही राहुल जाना इंडिया को चाहिए। जाएगा। यहाँ पे हम विकेट कीपिंग की कंपैरिजन नहीं कर रहे, एज अ बैटर कंपैरिजन कर रहे हैं। तो कामरान गुलाम से काफ़ी अच्छे मतलब बैटर बैट्समैन है KL राहुल। इसके बाद नंबर 6 पे आएंगे सलमान अली आगा या फिर तैयब ताहिर, और दूसरी तरफ है इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या अलग ही स्वैग है उनका। हाँ। वैसे ही बॉलर और बैट्समैन डर जाते हैं उनसे। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे पॉइंट बैटिंग बॉलिंग को छोड़ भी दें, अकेला स्वैग को भी दे दे, तो भी हार्दिक पांड्या को यहाँ पे जाएगा। पॉइंट ले जाएंगे। तो यहाँ पे 6-0 हो जाता है, लेकिन सलमान अली आगा बहुत बड़ा नाम है। ये
मेरे हिसाब से पाकिस्तान का हाईएस्ट रन स्कोरर होगा चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि रीसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। उनकी। अभी जो डू और डाई मैच था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जहाँ पे 350 चेज़ कर रहे थे ये ट्राई सीरीज़ में, वहाँ पे बड़ी नॉक खेली इन्होंने, रिजवान के साथ बहुत बड़ी पार्टनरशिप की। आई थिंक 296 की पार्टनरशिप थी वो, इन्होंने 140 150 स्कोर किया और सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छी थी इनकी। बिल्कुल पाकिस्तान को मैच जितवाया और फाइनल में एंट्री दिलवाई न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड से हार गए लेकिन फिर भी 353 बहुत अच्छा बड़ा किया। चेस था वो। तो सलमान अली आगा मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान के हाईएस्ट रन स्कोरर होंगे, द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। उसके बाद मैंने रखा है खुशदिल शाह को, और हमारे पास हमारे अक्षर पटेल। अक्षर पटेल बिल्कुल खुशदिल शाह इतना अच्छा कोई वो नहीं है, खुशदिल शाह प्योर बैटर खेलते हैं एज अ प्योर बैटर, पर हमें अक्षर पटेल के साथ बहुत कॉम्बिनेशन मिल जाता है, स्पिनर और एज अ बैट्समैन। और फील्डिंग भी बहुत अच्छी बहुत करते अच्छी हैं। फील्डिंग करते हैं। बिल्कुल, और क्रूशल मैचेस में परफॉर्म करते हैं। हमने देखा होगा कि 2024 की 2024 के वर्ल्ड कप वर्ल्ड में कप के में। फाइनल में भी अक्षर पटेल की इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्रूशियल पारी खेली थी बिल्कुल, उन्होंने। ये काफ़ी क्रूशियल इनिंग्स खेलते हैं, जब भी टीम को ज़रूरत होती है वहाँ पे आके परफॉर्म और करते हैं। मैच विनिंग परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल, इसके बाद अबरार अहमद हैं जो स्पिनर हैं, लेग स्पिनर पाकिस्तान लेग के। ब्रेक। उसके सामने मैंने रखा है कुलदीप को, या फिर जडेजा को भी रख सकते हैं या कुलदीप को, पर किसी को चाहे भी। जडेजा हो चाहे कुलदीप हो तो पॉइंट तो उनको ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पर हम देखें 8-0 हो गया है सीधा ही, और भाई मुझे तो लग रहा है कि 12-0 सॉरी जाएगा। 7-0 हो गया है। मुझे लग रहा है 12-0 जाएगा। इम्पैक्ट तो नहीं है इसमें, 11-0 ही होगा 11-0 ही जाएगा। लग रहा है, देखते हैं बाकी। लेट्स सी। इसके बाद अगर हम देखें शहनशाह अफरीदी और जडेजा का कंपैरिजन रह गया ना, जडेजा का कंपैरिजन हम इनके पास और कोई स्पिनर तो है नहीं, तो नसीम के साथ करवा देते हैं। नसीम शाह के साथ जडेजा का कंपैरिजन, नसीम शाह फास्ट बॉलर हैं और दूसरे जडेजा लेग स्पिनर और एज अ बैटर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ऑलराउंडर हैं और बेस्ट फील्डर हैं टीम इंडिया 2019 के। के वर्ल्ड कप में हमने उनके कैच वगैरह और बैटिंग भी बहुत बिल्कुल अच्छी रही थी बिल्कुल, उनकी। फील्डिंग तो उनकी टॉप नॉच है। माशाल्लाह। बिल्कुल, और यहाँ पे 8-0 हो जाता है। इसके बाद हम कंपैरिजन करवा देते हैं हारिस रऊफ और मोहम्मद शामी या हर्षित राणा। शामी या हर्षित में से आई थिंक एक प्लेयर खेलेगा, तो पर दोनों में से जो भी खेले पॉइंट उनको ही जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ क्योंकि पे दोनों की अब शमी ने कमबैक किया है और हर्षित राणा को हमने देखा है कि दोनों की फॉर्म बहुत अच्छी रही बिल्कुल बिल्कुल हर्षित राणा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं थोड़े दिनों से, और है। विकेट्स दे रहे हैं बिल्कुल लेकर। उनका पहला स्पेल काफी इतना अच्छा मतलब नहीं रहता, जो उनका मिडल सेकंड स्पेल में वो काफी अच्छी बॉलिंग करते हैं। हमने देखा रिसेंटली इंग्लैंड की क्रूशियल सीरीज विकेट्स में निकाल कर देते हैं। मिडल ओवर्स में आके वो काफी अच्छे ब्रेक थ्रू इंडिया को दिलाते हैं और इंडिया को मैच में वापस लाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो लास्ट प्लेयर हमारे पास बचते हैं नंबर 11 पे, एक तरफ हैं शहनशाह अफरीदी लेफ्ट आर्म पेसर और एक तरफ अर्शदीप सिंह, दोनों लेफ्ट पेसर्स हैं दोनों, अपनी दोनों की पर ये टीमों- पॉइंट तो अर्शदीप को ही जाएगा जो उन्होंने ये मुकाम हासिल किया इस उम्र में और इतनी अच्छी फॉर्म चल रही है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल लास्ट मैच में हमने देखा है कि उन्होंने मतलब विकेट्स निकाली हैं और पहले माना कि उन्होंने थोड़े से रन खाए पर दोनों ओपनर्स को उन्होंने आउट किया है। बहुत अच्छा मतलब वो समझकर बॉलिंग कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल प्लान के साथ आ रहे थे वो, उनको पता था कि कहाँ पे कौन सी गेंद डालनी है और कहाँ पे ब्लफ करना है। बिल्कुल अगर आप बल्लेबाज को आउट करने के लिए जाते हैं तो रन्स तो पड़ते ही हैं, और दुबई की कंडीशंस भी सेम होंगी। बिल्कुल जैसे हमने अगर गेंदबाज बैट्समैन की एनालिसिस करके जाता है, पूरे परफॉर्मेंस चार्ट देख के जाता है कि वो कहाँ पे मारता है, तो बैट्समैन भी देखते हैं कि वो बॉलर कहाँ पे गेंद डालता है। तो ऑब्वियसली अगर आप विकेट लेने जाओगे तो आपको गेंद आगे डालनी पड़ेगी, वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज भी आपको खानी पड़ सकती हैं, लेकिन विकेट मिलने का चांस तभी है कि अगर आप ट्राई करोगे कुछ अलग। बिल्कुल बिल्कुल, तो 11-0 हो गई है। बुमराह तो नहीं अवेलेबल है, हमने सोचा था कि बुमराह अवेलेबल होंगे, फिर भी जगह हर्षित राणा देखा है हमने, उनकी रिप्लेसमेंट हुई है। आपको नहीं लगता सिराज को लेना चाहिए था? मुझे लगता है कि सिराज क्योंकि इतना रिजर्व में डाला है स्क्वाड में। रिजर्व तो वो नहीं डिजर्व करते थे ना, डीएसपी है वो, डिजर्व नहीं करते थे वो रिजर्व। जैसा हमने देखा है उन्होंने वर्ल्ड कप में भी अच्छी बॉलिंग की थी बिल्कुल 2023 अगर वो इंडिया के टॉप
ओडीआई बॉलर नहीं है, लाइक जसप्रीत बुमराह टॉप इंडिया के ओडीआई बॉलर हैं, वर्ल्ड के ही ओडीआई टॉप वर्ल्ड बॉलर के। हैं वो। लेकिन अगर सेकंड बेस्ट देखें हम ओडीआई में इंडिया के लिए तो मोहम्मद सिराज ही सिराज थे। है। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड कि उनको टीम ने स्क्वाड में भी नहीं रखा है। तब हमने तीनों का कॉम्बिनेशन देखा था, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और हमारे सिराज। डीएसपी साहब। बिल्कुल। तो आई थिंक उनको स्क्वाड में तो होना ही चाहिए था। होना चाहिए था। पता नहीं क्यों लोग कह भी रहे मुझे हैं लगता था कि कि जीजी कोटा ये केकेआर का कोटा है, हर्षित राणा को चांस दे रहे हैं, कभी वरुण चक्रवर्ती को लेके आ रहे हैं, कभी किसको लेके आ रहे हैं जीजी। लेकिन पर वरुण चक्रवर्ती को तो हमने देखा है, बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। लेकिन आप कितने स्पिनर्स खिलाओगे? पांच पांच आप स्पिनर्स लेके जा रहे हो स्क्वाड में, कितने स्पिनर्स हमने खिला लोगे? देखा है ये मैचों में दो स्पिनर, दो पेसर खेल रहे हैं, ज्यादातर स्पिनर खेल रहे हैं। अब तो इंडिया को ही देखना पड़ेगा ये कैसी कंडीशंस होंगी दुबई में, और हम क्योंकि इंडिया देखते को हैं। सारे मैचेस दुबई में ही खेलने हैं। लेकिन अगर देखा जाए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर सेकंड बॉलिंग आती है, अगर ड्यू आती है तो स्पिनर्स के लिए बॉल बिल्कुल ड्यू टिक्की बहुत बन जाती है, बिल्कुल लाइक इट्स लाइक अ आपको क्या सोप। लगता है कि जैसे हम समझो कि इंडिया फाइनल में पहुंच गया, तो मैच दुबई में ही होगा? बिल्कुल, वो तो पहले ही बोल दिया, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है, अगर इंडिया सेमीफाइनल में पहुंचता है तो दुबई में मैच, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो दुबई में ही होगा फाइनल, वो पाकिस्तान में नहीं होगा। एज लॉन्ग एज इंडिया नहीं पहुंचता तो फिर वो पाकिस्तान में होगा, लाहौर में, लाहौर, कराची, आई थिंक जो भी है। जो होगा देखेंगे। तो इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए, की करें और लाइक सब्सक्राइब करें।